कम से कम हम खुद तो मजबूत रहें, घर की अपनी रखवाली तो कर सकें। प्रधानमंत्री जी को तलवार दिया जाता नहीं दिया जाता मंच पे। कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं जीते गए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इजराइल से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर इराक तक, धर्म तो उनका कुछ है नहीं, मजहब है, दूसरे की कॉपी करके घूम रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। अब उस आग की तपिश यहाँ भारत में भी महसूस की जाने लगी है और कई हिंदू संगठन हैं जिनकी तरफ से देश के अलग अलग कोनों में हथियार बांटे जा रहे हैं, तलवारें बांटी जा रही है कि यदि वैसी परिस्थिति भारत में भी बने तो उसका सामना डटकर कर सकें, लड़कर कर सकें। गाजियाबाद में भी हिंदू रक्षा दल की तरफ से तलवारें बांटी गई हैं, जिसका कि लगातार विरोध हो रहा है और पुलिस की कार्रवाई भी उन पर की जा रही है। अब इसी पर चर्चा के लिए अखंड हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह, उनसे बात करते हैं। जो ये माहौल अभी देखने को मिल रहा है, यदि भारत की बात की जाए तो एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो भारत को पंथ निरपेक्ष कहते हैं और देश का जो मूल है वो है भी यही कि सभी धर्म प्यार प्रेम से यहाँ रहें। लेकिन अब जिस तरह से तलवारें बांटी जा रही हैं, क्या इससे जो भाईचारा चला आ रहा है सदियों से, उस पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए 101% मैं आपको बताऊं, भाईचारा वाला हमारा देश तो है, परंतु केवल एक हिंदू धर्म ही भाईचारा निभाए ऐसा संभव नहीं है। आपने बांग्लादेश की अभी चर्चा की। बांग्लादेश की दूतावास पे हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले दूतावास पे विरोध किया और उनको चेतावनी भी दी और उनको समझाने का प्रयास किया कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं बांग्लादेश में, उनको सुरक्षित रखा जाए। अगर उनके ऊपर आ चाहती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। परंतु बांग्लादेश के 400 चैनलों पर लगभग हमारे संगठन को उग्रवादी संगठन बताया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताया गया। परंतु हमारे देश की जो सरकार है उन्होंने पूर्ण रूप से हमारा सहयोग किया और हमारा समर्थन किया, क्योंकि हमारा जो है धरना जो था, हमारा प्रदर्शन था या उनको जो समझाने का प्रयास था वो बहुत ही सरल तरीके का था, संवैधानिक दायरे में रह करके किया था। इसलिए हमारी सरकार ने और हमारे प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। जो आज के डेट में हमारे हिंदू संगठन के लोग काम कर रहे हैं, कार्य करने की अलग अलग तरीके हैं। अभी परसों की जो घटना है हिंदू रक्षा दल की, उन्होंने तलवारें वितरित की है हिंदू भाइयों को। कुछ लोगों ने मुझे जो बताया, विशेष सूत्रों से पता चली कि ये उन्हीं की तलवारें थी कार्यकर्ताओं की, और उनको ही वो वितरित की गई हैं। एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, जो सक्षम हिंदू है अपने गरीब हिंदू भाई को हथियार से लैस रखे। कभी ना कभी ऐसा समय आ सकता है जो बांग्लादेश पाकिस्तान में है। हमारा हिंदू धर्म जो है बहुत ही सेकुलर है, 80% हिंदू, और उसी के लिए वो जगह जगह मार खाता है। जिस दिन हमने अपने धर्म की पहचान कर ली, अपने ग्रंथों को पढ़ लिया, अपने संविधान को पढ़ लिया, उस दिन हम सक्षम हो जाएंगे। रही बात जो तलवार बांटने की है, बिल्कुल बांटना चाहिए। मैं 100% समर्थन करता हूँ। हमारा हिंदू भाई मजबूत होना चाहिए। हिंदू रक्षा दल ने एक अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, जो अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं को कि हमें ऐसा करना चाहिए। सारा जो है सराहनीय योग्य है। परंतु जो संविधान बताता है, हमें संवैधानिक जो तरीके हैं हमें उसके दायरे में भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, इसको सुरक्षित रखना भी, और इसमें सांप्रदायिक दंगे ना हो, किसी भाई पर ठेस न पहुँचे, उसका भी ध्यान रखना हमारा मूल कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना 101% करना चाहिए और करते रहेंगे। जो ये बातें आ रही हैं परसों की, मैं पूर्ण रूप से अखंड हिंदू राष्ट्र सेना परिवार की तरफ से हिंदू रक्षा दल को पूरा समर्थन करता हूँ कि ऐसे कार्य हमें अभी नहीं, निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। आपने देखा, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तो ये कि इससे देश में दंगे ना हो, दूसरी तरफ आप तलवार बांटने का समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी को तलवार दिया जाता नहीं दिया जाता मंच पे, लेकिन वहाँ कोई धार्मिक उन्माद या धार्मिक नारे नहीं लगाए जाते हैं। हम ये काम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता, ये हमारा शौर्य का प्रतीक है। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में भी ये प्रतीक हैं, सभी के हाथों में हथियार हैं। परंतु आज जो हमारा संविधान है, आपने कहा दो तरीके की बात है। हमारा ग्रंथ कहता है कि हमें मजबूत रहना चाहिए। कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं जीते गए हैं। आप ग्रंथों की बात कर लो या इतिहास की बात कर लो, शिवाजी की बात कर लो, महाराणा प्रताप की बात कर लो, हथियार से ही चुनाव जो है
वो युद्ध जीते जाते थे और हारते भी थे और जीतते भी थे। वही विषम स्थिति आज भी है। हमारे यहाँ पर पहले संविधान नहीं था, अब संविधान भी है, तो हमें संविधान का पालन भी करना है और लोगों को करवाना भी है। अभी तो यहाँ केवल तलवार की बात हो रही है हिंदुओं पर। आप दूसरे जो मजहब के लोग हैं, धर्म तो उनका कुछ है नहीं, मजहब है, दूसरे की कॉपी करके घूम रहे हैं। उनके घरों में AK-47 भी बरामद हो जाएगी, रिवॉल्वर भी बरामद हो जाएगी, पिस्तौल भी बरामद हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इजराइल से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर इराक तक और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक सारे आतंकवादी संगठन मुसलमानों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चलता है क्या? फिर AK-47 का मुकाबला तलवार से कैसे होगा? भाई कुछ तो करेंगे। अगर में कोई हमारे घुस के आएगा तो उसको कुछ तो हमारे पास साहस तो होगा, क्योंकि हर चीज़ केवल हथियार से नहीं जीता जाता है। कुछ साहस होना चाहिए हमारे पास में। हमारे पास अगर साहस है कि हमारे घर में कोई घुसेगा तो हम उसको काट देंगे, तो इतनी तो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कम से कम। तो उसके लिए तो ठीक है। मैं आपको यानी छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, 101% है। बिल्कुल सच्चाई की बात कही आपने। जो बात आप कह रहे हो ना कि मैंने 2 तरीके की बात की, वो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ग्रंथ कहता है कि हम सक्षम होने चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम राम ने भी जन्म लिया, उनके पास भी अग्नि बाण से लेकर के हर तरीके के बाण थे, उन्होंने सिद्ध किया था। सिद्ध की हुई चीज़ 3 ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त की गई थी। आपने अगर इतिहास की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी के पास तलवार से लड़ाई लड़ी उन्होंने। लेकिन बाद में जो ये मंगोलिया, अफगानी, तुर्की, खिलजी वंश ये तोप लेके आए और इन्होंने पराजित भी किया। तो आज नई स्थिति है, कम से कम हम खुद तो मजबूत रहें, घर की अपनी रखवाली तो कर सकें। आपने देखा इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन इतना फंडिंग कर रहे हैं, इतनी बड़े बड़े हथियारें बांट रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं। हम जिस मकान में रह रहे हैं, बराबर वाले में क्या हो रहा, कौन आतंकवादी रह रहा, हमें पता नहीं है। तो हमें काम इस तरीके से करना चाहिए। हिंदू भाई को मजबूत करना है, लेकिन तरीके से मजबूत करना है। हम पॉपुलर होने के लिए कि हम पॉपुलर हो जाएं, इसके चक्कर में कोई निर्दोष हमारा अगर कोई जेल चला जाए, भाई कोई पढ़ने लिखने वाला बालक चला जाए, क्योंकि हिंदुओं में 1 या 2 बच्चे हैं सबके, 10-20 नहीं है, उसकी पूरी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो जाती है अगर 2 धाराएं लगते ही। ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया कि कोई आप तलवार का यूज जब कर सकते हैं कोई आमने सामने की लड़ाई हो, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अभी बाबा बागेश्वर महाराज ने एक यात्रा निकाली थी। मैं सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों से, सभी संगठनों से निवेदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हमें सरकार को मजबूर करना चाहिए कि हमारे देश का कानून, अगर हम संविधान से चलते हैं तो कानून से चलते हैं, कानून इतने सख्त हों कि अगर कोई गलत काम करता है और कानून उसको ऐसी सजा दे कि दूसरी बार कोई सोचने की मतलब करने की सोचिए सोच भी ना सके। हमें कानून बनवाना चाहिए। हमें जब हमारे कानून बन जाएंगे, कानून का पालन होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने का। बहुत से देशों में ऐसा है, वो हमारे देश में भी होना चाहिए। अच्छा, आपने बाबा बागेश्वर की हिंदू यात्रा का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम तनातनी नहीं, देश में सनातनी चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, हर स्टेट में आप चले जाइए, सनातनियों में तनातनी चल रही है, कहीं जाति को लेकर। और ख़ास तौर से अभी मध्य प्रदेश की यदि बात करें, वहाँ मनुस्मृति जलाई जा रही है, वहाँ अंबेडकर के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो सनातनी एक कैसे होंगे ऐसे में? ये कोई हिंदू नहीं जला रहा है, और जिसने हमारे ग्रंथ पढ़े हैं, हमारा इतिहास पढ़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं कर रहा। ये बताया नहीं आपको, बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लगभग 400 करोड़ की प्रतिदिन फंडिंग होती है। इसी तरीके से हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए फंडिंग हो रही है। इसको हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा, समझाना होगा। और आज के दिन में आपने देखा कोई अम्बेडकरवादी बना घूम रहा है, कोई मुगलवादी बना घूम रहा है, कोई खिलजी वंश का बना घूम रहा है, लेकिन हिंदू नाम मात्र के हैं। जो हम कहते हैं ना, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते तो हैं, लेकिन हम उनको बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। हमें उस पर चलना चाहिए। अच्छा, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। दलित समाज के लोग जो खास तौर से भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं बहुजन कहते हैं या दलित कहते हैं, तो है तो जबकि हिंदू। तो ये सब जो चल रहा है, ये फिर एकजुट कैसे होंगे सनातनी? इसके लिए देखो, समाज, सरकार हर चीज़ की जिम्मेदार नहीं हो सकती। समाज ही सब कुछ करता है। वो भी एक जो ग्रुप निकल के आया है ना, वो भी समाज से निकल के आया है। उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है, उनकी बातों को कैसे तर्कों द्वारा, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनको बताना चाहिए। और हमें आपस में बंटना नहीं है। भाई, आपने भीम आर्मी की बात की, चंद्रशेखर रावण
सांसद हैं, बहुत जल्दी उन्होंने संगठन बनाया, बहुत जल्दी वो सांसद बन के पहुँच गए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ का समूह या वहाँ के लोगों ने उनको जिता दिया। ऐसा हो सकता है उनके पीछे फंडिंग हुई हो, राजनीतिक पार्टियाँ लगी हुई हों कि भाई हमें तो राज करना है तो इनको डिवाइड कर दो आपस में, ये समुदाय का वोट उनके पास जाता है तो बट जाएगा, तो मैं राज करता रहूँगा। उस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस दिन हमने सामाजिक रूप से अपने सभी भाइयों को जोड़ने की बात कर लिया, एक साथ खाने की बात कर ली, उठने बैठने की बात कर ली, हम जातिवाद खत्म कर दिया हमने, तो मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। आपने देखा होगा पहले सती प्रथा था, हमारे यहाँ महिलाएं सती होती थी, आज नहीं हो रही हैं, ख़त्म हो गया हो। तो ऐसे ही जिस दिन मुख्यधारा से जुड़ गए, हम अपने भाई को भाई कहना शुरू कर दिया, हमने भेदभाव खत्म कर दिया, उस दिन सारे भाई जुड़ जाएंगे। समस्या यही है ना, भेदभाव क्यों खत्म नहीं हो रहा है? इतना वक्त बीत गया, सदियां बीत गई, ऊंच नीच छुआछूत ये सब अभी भी चला आ रहा है, जबकि अब संवैधानिक सारी चीजें हैं, देश में संविधान का राज है। देखिए, इसके लिए केवल राजनीति जिम्मेदार है। राजनीतिक व्यक्ति जो भी हैं वो अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो आज के लिए तो सोच रहे हैं कि आज हम सत्ता में आ जाएंगे, आज हम राज कर लेंगे, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। अच्छा, आपने भविष्य की बात की, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन भारत में बहुसंख्यक है, तो यहाँ अभी किस चीज़ का डर है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं, तलवारें बांटी जा रही हैं या फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए, डर यहाँ पर केवल संविधान का है। हमारे हाथ संविधान से बंधे हुए हैं, वहाँ पर संविधान नहीं है, केवल दिखावे के लिए संविधान है। उनकी आसमानी किताब जो फरमाती है वो उसी रास्ते पर चलते हैं, परंतु हम संविधान को भी जानते हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों को भी जानते हैं, हम अपने ग्रंथों को भी जानते हैं, हम अपने देवी देवताओं को भी जानते हैं, हम अपने पूर्वजों को भी जानते हैं, लेकिन वो सब कुछ भूल गए हैं। बांग्लादेश हो, इराक हो, ईरान हो, उनको केवल एक ही है, शरिया कानून। शरिया कानून लागू होना चाहिए, ये अल्लाह की किताब बताते हैं और मुल्ला जो है उसको लागू करते हैं अपने आप पे। जिस दिन हमारे सनातनी भाई इस बात को समझ गए कि हमारे देवी देवता क्या थे, उन्होंने हमें चलने के मार्ग के लिए खुद जन्म लेकर के मनुष्य रूप में आए, यहाँ पर पृथ्वी पर जन्म लिया और एक मार्गदर्शन दिया हमें कि हमें आगे चल के हमें कैसे जीवन अपना व्यतीत करना है। उस रास्ते पर आगे तो ये सरिया वरिया सब चला जाएगा, केसरिया ही केसरिया रहेगा। अच्छा, अभी आपके गाजियाबाद के ही हैं दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित, ये ग्रुप है उनका भी पूरा, गौ रक्षक हैं, उनकी तरफ से अभी भगवा आतंकवाद की बात कही गई, जिसको लेकर उन्हें पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उन पर एनएसए और दूसरी तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है। तो जो लोग सनातन के लिए आगे बढ़ते हैं उन पर कार्रवाई की बात होती है, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, तो फिर किस तरह से जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेके चला जा रहा है आगे, वो कैसे होगा? देखिए, दक्ष चौधरी हो या आपने अक्कू पंडित का नाम लिया, एक अभिषेक ठाकुर भी है, अन्नू चौधरी हैं, ये एक ग्रुप है, सोशल मीडिया पर हमारे हिंदुओं को जागरूक करते हैं। ना तो कोई आतंकवादी हैं, ना वो किसी बहुत बड़े संगठन चला रहे हैं, ना वो कोई गौशाला चला रहे हैं, परंतु एक जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। सोचने में और समझने की शक्ति सबके अंदर है। भाई आप आतंकवादी कैसे घोषित कर देंगे? उन्होंने कितनी हत्याएं की हैं? उन्होंने किसी की हत्या तो नहीं की, उन्होंने किसी को अपमानित तो नहीं किया। अगर कोई उनको अपमानित करता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देते हैं। आप आज तक आपने उन्हें नहीं देखा होगा किसी के साथ में मारपीट भी करते हुए कि हाँ किसी ने जिहादी ने या किसी मौलाना ने उनके खिलाफ कह दिया कुछ तो उसको मारने पहुंच गए, उनके तोड़फोड़ करने पहुंच गए। संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। हर पूर्ण रूप से मेरा पूरा संगठन ऐसे भाइयों के साथ में तन मन धन से खड़ा हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि शास्त्र के साथ साथ अब शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, ना सिर्फ ज्ञान बल्कि घर में होने भी चाहिए, और शायद इसीलिए जो हिंदू रक्षा दल के नेता हैं उनकी तरफ से शस्त्र बांटे गए हैं। जी, बिल्कुल बांटे गए हैं और मैं पूर्ण रूप से समर्थन भी करता हूं और मैं ये भी कहता हूं निरंतर हमारे हिंदू भाइयों को मजबूत करते रहना चाहिए। इसी तरह से तलवारें दी जा रही हैं, तलवार बांटना नियम अनुसार गलत नहीं है, शौर्य का प्रतीक है, परंतु उसमें कुछ नियम है, जो शर्तें हैं हमारे संविधान का, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसका पालन करते हुए अपने हिंदू भाई को मजबूत करना चाहिए। पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। बिल्कुल। तो तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो हिंदू रक्षा दल का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से
उनकी तरफ से हिंदुओं को तलवारें बांटी गई हैं। और अब सभी जो हिंदू दल हैं उनकी तरफ से ये भी आह्वान किया जा रहा है कि सिर्फ शास्त्र के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अभी यदि आज की बात करें तो भले ही भारत को हिंदू बाहुल्य राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो इसकी जागरूकता के लिए भी तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। अब जिन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है उस पर भी सब नज़र बनाए हुए हैं कि कब वहां समर्थन देना है और उनके साथ खड़े होना है। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, गाजियाबाद।